हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा, इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीजीटी और जीआईसी में आए हुए हैं। उसका पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे वो दो पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ देख सकते हैं। अब हम लोग दूसरा यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पीजीटी और जीआईसी में आए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन क्या है बेटा? द सिलेंड्रिकल शेप ऑफ एन एल्काइन इज ड्यू टू। बेटा इसी तरह क्वेश्चन आपका सिलेंड्रिकल शेप पर ही लेकर इस बार क्वेश्चन 2021 पीजीटी में भी आया था। तो वो यही है, द सिलेंड्रिकल शेप ऑफ एन एल्काइन इज ड्यू टू। एल्काइन की बात की जाए तो ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा। इसमें क्या ट्रिपल बॉन्ड में क्या है? एक सिग्मा है और 2 पाई है। क्या है? एक सिग्मा और 2 पाई। तो देखिए ऑप्शन ए 3 सिग्मा नहीं, 3 पाई नहीं, 2 सिग्मा 1 पाई नहीं, 1 सिग्मा 2 पाई। 1 सिग्मा 2 पाई होता है एल्काइन में, इसी वजह से उसका सिलेंड्रिकल शेप होता है मतलब बॉन्ड का। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इसी तरह का क्वेश्चन जो है इस बार 2021 पीजीटी में भी आया था, जिसे पूछ रखा था, उसमें आपका एथाइलिन ऑप्शन था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, एसिटिलीन, सॉरी, which of the following will be most easily attacked by an electrophile। बहुत ध्यान समझिए, क्या है बेटा? पूछ रहा है which of the following will be most easily attacked by an electrophile। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजीली होगा। आपको पता है बेंजीन की जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है। उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल आता है और वहां से खुद लगता है और दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को वहां से क्या सब्स्टिट्यूट कर देता है। और आपको ये बताया कि यदि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। यदि रिंग में कोई ऐसा ग्रुप लगा है बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, यानी प्लस आई या प्लस आर ग्रुप लगा है, तो वह बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यदि ऐसा कोई ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है या माइनस आई माइनस आर है, तो क्या करेगा? वो रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। चलिए हम लोग देखते हैं फिर क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट इजीली, यानी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल। देखिए इसमें Cl लगा है, Cl क्या होता है? माइनस आई ग्रुप होता है, तो इसका क्या होगा? बेंजीन से इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। देन फिर बेंजीन है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। CH3 ग्रुप क्या होता है? CH3 ग्रुप आपका प्लस आई प्लस आर है, यानी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, टॉल्विन है, तो इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा होगी। अगला देखिए नाइट्रो लगा है, माइनस आई माइनस आर है, यह रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। इन तीनों में सबसे अधिक रिएक्टिव कौन होगा? टॉल्विन। बेंजीन पर CH3 ग्रुप लगा है तो रिंग को जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करा है, क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में देगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्शन को क्या करेगा? मतलब बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा, इसीलिए इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थर्ड, which is not correct for एरीन। एरीन मतलब होता है बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव्स को बोलते हैं एरीन्स। एरीन किसको बोलते हैं? बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स। क्या कह रहा है? इसलिए एरीन टर्म यूज किया जाता है बेंजीन के लिए। एरीन डेरिवेटिव बोलेगा तो बेंजीन डेरिवेटिव होता है। एरीन का मतलब बेंजीन। तो बेटा क्या कह रहा है? which is not correct, मतलब बेंजीन के लिए क्या सही नहीं है? रेडियल स्टेबिलिटी ठीक है, रेजोनेंस ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है, ये तीनों चीजें बेंजीन में होती है। अगला क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बड़ा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं देता है बेंजीन, क्योंकि यदि उसमें एडिशन होगा तो एरोमेटिसिटी उसकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एरोमेटिसिटी की वजह से उसके पास स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो अपनी स्टेबिलिटी घटाना नहीं चाहता, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन नहीं होती है। तो ये पूछा था नॉट करेक्ट, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेंजीन में नहीं होता है, एरीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कर रहा है? Which acetylene is passed through dilute H2SO4 in presence of HgSO4 the compound form। किसके लिए बोला? एसिटिलीन बोला। एसिटिलीन ध्यान से बेटा क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और जो ये कह रहा है H2SO4 और HgSO4, इसका मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का एडिशन करेंगे बेटा, मेन कर दे रहे हैं, तो ये आपका होगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, और ये थोटोमराइज हो जाएगा, तो क्या बनेगा? तो बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब एसिटाल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड, ईथर, कीटोन, एसिटिक एसिड और एसिटाल्डिहाइड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है कि जब एसिटिलीन पर H2SO4 HgSO4 रिएक्शन होगा तो एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर होता है और बनेगा एसिटाल्डिहाइड। क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड। अगला क्या बना है? इन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन बिसाइड AlCl3, AlCl3 के अलावा द अदर रिएक्टेंट आर। AlCl3 का क्या था आपको पता है? फ्रीडल एल्काइलेशन में क्या होता है? बेंजीन होगा, साथ में एल्काइलेशन है तो कोई एल्किल ग्रुप होगा। तो देखिए बेंजीन NH2 नहीं,
नहीं, 6H5 CHCl3 नहीं, ये लिखने में बड़ा मिस्टेक हुआ, ये होना चाहिए यहाँ पर CH3Cl, प्रिंटिंग मिस्टेक हमसे लिखने गलती हुई। तो आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ये है आपका फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, और ये वाला क्या है, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। पूछा क्या था, एल्काइलेशन, तो C6H5 प्लस CaCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तब बनता है आपका फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। टोलुइन पर क्लोरीन का रिएक्शन करेंगे, थोड़ा आपको बना के दिखाते हैं। टोलुइन मतलब बेंजीन पर CH3 ग्रुप लगा है, और आपको अभी बात हुई CH3 क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग है तो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो अपने रिस्पेक्ट में कहाँ लगाएगा ये, Cl2 FeCl3, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पर लगा देगा। CH3 ये लगा है, इसके रिस्पेक्ट में एक यहाँ लगेगा, दूसरा CH3 से पैरा पर, कहाँ लगेगा, CH3 से पैरा पर। तो ऑप्शन देखिए, मेटाड क्लोरोटोलुइन नहीं, बेंजील क्लोराइड नहीं, बेंजोल नहीं, ऑर्थो पैरा क्लोरोटोलुइन सही, ऑप्शन डी सही उत्तर है। ऑर्थो और पैरा क्लोरोटोलुइन बनेगा क्योंकि CH3 ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पर क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करेगा। इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कॉपी कर ले बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन 6 तक हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो मैच वाले आते हैं, उनमें पहले आप देखिए क्या आपको पता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ दे रखा है, इधर मॉलिक्यूल दे रखा है। बेटा कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो आपको पता है सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें होगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, उससे कम डबल बॉन्ड में, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड में होगी। पहले देखिए आप क्या है, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ ये है, यानी एथेन का C। फिर उसके बाद क्या पता है, सबसे एसिड में ट्रिपल बॉन्ड सबसे कम उसकी होगी, सबसे कम कौन सी है ये। अब बात करते हैं हम इसके बाद बेंजीन में क्या होगा, डबल बेंजीन में क्या होता है बेटा, 1.5 बॉन्ड होता है, बेंजीन कितना होता है 1.5, डबल बॉन्ड से ज्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड से कम होगी। अब दो बॉन्ड लेंथ बची हुई है, ये और ये, डबल बॉन्ड से ज्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड से कम होगी, यानी इसका मतलब क्या होगा बेटा कि इससे कम होगी लेकिन ज्यादा होगी, तो ये डबल बॉन्ड की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, एथिलीन की। और बेंजीन की क्या होगी, डबल से ज्यादा, सिंगल से कम। अब देखिए क्या मैच कर रहा है, पहले का चौथा, चौथा ऑप्शन वाला यानी कि ए का फोर्थ नहीं, ए का थर्ड किसमें दिया, 3 में दिया है, कोई बात नहीं। बी का फोर्थ किसमें दिया, 2 में दिया, तो ये दोनों कट गए। उसके बाद सी का फर्स्ट, तो तीसरे का चौथा, दूसरे का, तीसरे का पहला और दूसरा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ये देखिए ऑप्शन सी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन ऑफ एनाहैड्रस AlCl3 इन फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 का क्या काम है। AlCl3 काम बेटा क्या है, वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करता है, तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला ऑप्शन ही सही है, टू जनरेट या टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल। एनाहैड्रस AlCl3 का फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन या एल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन हो, वहां पर उसका काम है इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। अगला क्वेश्चन क्या है, इन रिएक्शन दे रखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH NaNH2, A बनता है, जो बनेगा उसमें RX का रिएक्शन करेंगे, B बनेगा। B क्या होगा, पहले इसी की बात करते हैं, यदि इसमें बात करेंगे तो क्या होगा, ये आपका NH3 निकल जाएगा, ये बन जाएगा क्या, A क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। फिर ये क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा तो ये यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, ये B क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड Cr। देखिए कोई मैच कर रहा है, पहला RC NH2 नहीं, CH3 नहीं, RC, ये इसको पलट दीजिए, RC ट्रिपल बॉन्ड CH हो ना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्या होगा पहले, क्योंकि ये NaNH2 है तो H प्लस SD हाइड्रोजन है, ये निकल जाएगा, NH3 के रूप में निकल जाएगा, ये फॉर्म होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक इस पर अटैक करेगा, X निकल जाएगा, NaX निकल जाएगा, R यहाँ लग जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, टोल्यूइन व्हेन रिफ्लेक्स विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ध्यान दिए, पहले समझिए क्या कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ लाइट।
पहले देखिए किसकी बात कर रहा है, टॉल्यूइन बनाइए आप। इसमें ध्यान देना होता है बेटा कि लाइट में प्रेजेंस कर रहा है कि उसके बाद है वो लूज एसिड में। तो ये देखिए क्या है, प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बनाएगा, जब लाइट में प्रेजेंस करेगा किससे करेगा ना, Br से, तो बेटा क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा जाएगा, लाइट प्रेजेंस करेगा तो इसी कार्बन रिएक्शन होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन क्या होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। तो ऑर्थो नहीं पैरा नहीं, बेंजील ब्रोमाइड बनेगा। क्या बनेगा, बेंजील ब्रोमाइड। क्या बनेगा, बेंजील ब्रोमाइड बनेगा, क्योंकि रिएक्शन क्या होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। फ्री रेडिकल का फॉर्म होगा, बेंजाइल फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन होगी। अगला क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन गिव प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का मतलब क्या है बेटा, प्रोपेनोन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये फॉर्म कह रहा है किससे, तो इसमें 3 कार्बन चाहिए, क्योंकि इसमें होना क्या है, एडिशन होगा, इसे देगा नहीं, ये देगा नहीं, ये 2 बचे हुए हैं, इन दोनों में देखिए इसमें वाटर का एडिशन कराएंगे तो ये बनेगा प्रोपिल अल्कोहल, लेकिन यहाँ पर एडिशन कराएंगे तो बनेगा प्रोपेनोन। कैसे, इसमें बेटा H2O का एडिशन कराओगे आप तो बनेगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, और फिर आपका क्या होगा, टॉटोमेरिस में होगा ये, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, जो क्या देगा, प्रोपेनोन दे सकता है, एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर से प्रोपेनोन देगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, कॉपी कर लीजिएगा। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट में भी एक बार पूछा जा चुका है, वैसे आपको याद रखना टेम्परेचर। क्या क्वेश्चन है, सेलेक्ट प्रॉपर कोड फॉर करेक्ट रिएक्शन टेम्परेचर एंड गेट रिक्वायर्ड प्रोडक्ट गिव बिलो। ये आपका क्या है, नेफ्थलीन है, उस पर H2SO4 रिएक्शन हो रही है, टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। हायर टेम्परेचर पर बीटा नेफ्थलीन बनता है, क्या बनता है, नेफ्थॉल। हायर टेम्परेचर पर यदि H2SO4 रिएक्शन कराएंगे नेफ्थलीन का, बीटा नेफ्थॉल बनेगा, और लोअर टेम्परेचर कराएंगे फर्दर उसके बाद H2 भी कराते हैं तो अल्फा नेफ्थॉल बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें ध्यान रखना, हायर टेम्परेचर 165 डिग्री, यानी यहाँ जो होगा 165 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और T2 जो आपका है वो 80 डिग्री होगा, ये ध्यान रखना है। 165 डिग्री पर रिएक्शन कराएंगे तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस बनेगा बीटा नेफ्थॉल, नेफ्थलीन की H2SO4 रिएक्शन कराएंगे 165 डिग्री पर, आफ्टर हाइड्रोलिसिस बनेगा नेफ्थॉल, और जब नेफ्थलीन की रिएक्शन कराएंगे H2SO4 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड, आफ्टर हाइड्रोलिसिस बनेगा अल्फा नेफ्थॉल। ये याद रखना है आपको, ये है टेम्परेचर, आपको याद रखना पड़ेगा, टेम्परेचर याद रहेगा तभी हो पाएगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, which compound undergo substitution reaction slower than benzene। पूछा गया बेंजीन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें स्लोअर होगा, तो आपको याद रखना, हमने पढ़ रखा था जब हाइड्रोकार्बन, तो आपको बताया आपको कि जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, उनकी रिएक्शन जो होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, वह बेंजीन से कम होगी। और उसमें आपको हमने बताया था कि हैलोजन इज डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये याद रखना है आपको। तो एक तो आपका OH लगा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो बेंजीन से इसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी। फिर लगा आपका NH, यहाँ N लगा लोन पेयर, इसकी भी बेंजीन से एक्टिविटी ज्यादा होगी। ऑक्सीजन में लोन पेयर, इसकी भी बेंजीन से एक्टिविटी ज्यादा होगी। इसमें हैलोजन लगा है, और आपको पता है कि हैलोजन इज डीएक्टिवेटिव ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि हैलोजन हैव माइनस आई इफेक्ट, इसकी वजह से हेलो एरिन की रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन से कम होती है। ये ध्यान रखिए आप, हेलो एरिन यानी हेलो बेंजीन की रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन से कम होती है। अगला क्वेश्चन ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कार्बोक्सिलेट एंड इफ प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी। तो बेटा ध्यान रखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, NaCOH ग्रुप हो, चाहे कार्बोक्सिलेट आयन हो, हमेशा वो होता है मेटा डायरेक्टिंग। क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। ये ध्यान रखिए, क्या होता है बेटा, मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्यों होता है आपको बताया गया था, उसमें हम पढ़ाए थे कि ये क्या होता है बेटा, ओ माइनस, ये रिंग यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, इस पर चला जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा नहीं, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो ऑर्थो और पैरा पर कम करेगा, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन पोजीशन होती है, तो मेटा डायरेक्टिंग होगा। क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द ट्रीटमेंट ऑफ सी, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछी जाती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अपना ध्यान रखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी भी किसी ऐसे कंपाउंड सेशन करेगा जो H+ दे सकता है, मतलब H+ प्रोवाइडिंग, या कार्य एसिडिक कंपाउंड सेशन करेगा जो H+ दे सकता है, तो हमेशा RX बनता है, RMgx
किसी भी ऐसे कंपाउंड रिएक्शन करे जो H प्लस दे सकता है तो हमेशा RH बनता है। देखिए क्या है, CH3MgX है, इसमें देखिए आपको पता है एसिटिलीन का जो टर्मिनल कार्बन होता है वह एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। ये वाला हाइड्रोजन निकल सकता है, तो ये आपका H और ये CH3 मिलके क्या बना देगा? CH4। क्या बना देगा? CH4। प्रोडक्ट क्या होगा? CH4। देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो CH4 बनेगा, साथ में क्या बनेगा? साथ में बनेगा Mg, उसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन हम आपको बता दें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस X लगा, X हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए CH4 इस प्रोडक्ट, हमेशा ध्यान रखिए कितना बड़ा बॉन्ड है, H प्लस यदि प्रोडक्टिंग है सिर्फ H प्लस लेके RH बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? द रिएक्शन ऑफ 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन विद मेटालिक सोडियम इन डाइऑक्सियम अंडर रिफ्लक्स। बड़ा रिएक्शन एक्चुअली कहा है, तो ये आपकी रिएक्शन है वो वुड्स रिएक्शन है। कैसे? देखिए थोड़ा समझिए, इसमें यदि हम इसकी बात करें तो हम इसका स्ट्रक्चर आपको बना रहे हैं, Br है और Cl है, ये है। ठीक, और यदि आपको हमने पढ़ाया था तो बता आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है, Ri सबसे अधिक रिएक्टिव, देन Rbr, देन RCl, देन Rf। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। तो ब्रोमीन है, एक तरफ ब्रोमीन लगा, एक तरफ क्लोरीन लगा, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? ब्रोमीन की होगी। तो यह क्योंकि सोडियम की प्रेजेंस में है ना, तो 2 Na लगेगा और प्लस यही दूसरा एक मॉलिक्यूल और लग जाएगा Br Cl, तो ये N2NaBr निकल जाएगा, ये जुड़ जाएगा ClCl कॉर्नर में। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? Ri, Rbr, RCl, Rf। तो जब ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों में प्रेजेंट होगा तो सिलेक्टिव रिएक्शन होगी। सिलेक्टिविटी ये है कि ब्रोमीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए ब्रोमीन वाला पार्ट रिएक्शन करेगा, दोनों ब्रोमीन पार्ट रिएक्शन करेगा। ऐसा नहीं कि एक ब्रोमीन एक क्लोरीन रिएक्शन करेगा, दोनों ब्रोमीन पार्ट रिएक्शन करेगा, 2NaBr निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, कॉपी कर लीजिए। हाँ, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? द कंपाउंड दैट इज मोस्ट रिएक्टिव, ध्यान समझिए बेटा, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाइट्रेशन क्या है? एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एग्जांपल है, टॉल्यूइन, बेंजीन, बेंजोइक एसिड और नाइट्रोबेंजीन। बेटा इसमें क्या है? बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन पे लगा हुआ है COH मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो क्या करेगा? यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेट को डिक्रीज करेगा। नाइट्रोबेंजीन में भी क्या लगा है? NO2 लगा है, तो यह भी क्या होगा? इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी? बेंजीन से कम होगी। और टॉल्यूइन में क्या है? CH3 ग्रुप लगा है, CH3 से एक्टिवेटिंग ग्रुप। CH3 क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे कि नाइट्रेशन, हैलोजनेशन को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा? टॉल्यूइन, क्योंकि इसमें CH3 ग्रुप लगा है। टॉल्यूइन का मतलब क्या होता है बेटा? बेंजीन पर लगा हो CH3, उसको कहते हैं टॉल्यूइन। CH3 क्या है? प्लस आई ग्रुप है, तो बेंजीन को क्या करेगा? यह इसकी रिएक्टिविटी, टॉल्यूइन की रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन से ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें CH3 ग्रुप लगा है जो कि प्लस आई प्लस आर है और ऑर्थो पर है, डायरेक्टिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पहला होगा इसमें। टॉल्यूइन इज नाइट्रेटेड एंड देन रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज रिड्यूस्ड विद टिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज डाइल्यूटेड and then heated with cuprous bromide. The reaction mixture is so formed contain. क्वेश्चन बड़ा है बेटा, लेकिन बहुत आसानी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 यदि आपने समझ लिया हो तो हम इसे इरेज कर दें, तो फिर हम लोग करें। क्वेश्चन 17 हो गया बेटा, इरेज कर दूं मैं? अभी जगह चाहिए हमें समझाने के लिए आपको। जो कह रहा है स्टेप दर स्टेप करिए, रिएक्शन हो जाएगी। बहुत आसान है, बहुत बड़ा वो नहीं है। क्या कह रहा है बेटा? इसने लिया है टॉल्यूइन को। किसको लिया? टॉल्यूइन। टॉल्यूइन मतलब बेंजीन पर लगा हो CH3, ठीक है। फिर इसने क्या है? नाइट्रेशन करा दिया। तो जब इसका नाइट्रेशन किससे कराया? HNO3 H2SO4 से करा दिया नाइट्रेशन। थोड़ा नाइट्रेशन कराएगा तो क्या? CH3 ऑर्थो पर डाइटिंग भी आपको बताया, तो यह CH3 है, ऑर्थो पैरा पे क्या लग जाएगा? NO2 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? NO2, एक ऑर्थो पर और एक पैरा पर। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है, यहाँ तक हो गया, प्रोडक्ट इज रिड्यूस्ड विद टिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब इस पे SnHCl का रिएक्शन कराएंगे, SnHCl में रिएक्शन होगा,
तो SnHCl रिएक्शन कराने पे NO2 किसमें करना था, NH2 में, किसमें करना बेटा, NH2 में। तो बन जाएगा ये आपका CH3NH2, ऑर्थो वाला भी हो जाएगा और पैरा वाला भी, CH3NH2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करना है, अब जो प्राप्त हुआ है इसके डाइजेशन करा दिया, डाइजेशन करा देंगे NaNO2 HCl से और फिर क्यूप्रिक ब्रोमाइड। फिर क्या कराना है इसमें, डाइजेशन मतलब होता है NaNO2 प्लस HCl और फिर Cu क्यूप्रस ब्रोमाइड CuBr। यदि आपको याद हो बेटा, तो जब हम लोग बात कर रहे थे सेंड मेयर रिएक्शन की, उसमें क्या करते हैं, NH2 ग्रुप जो रहता है उसका डाइजेशन कराते हैं, फिर CuBr सेशन कराएंगे तो क्या करता है, जहाँ NH2 लगा था पहले वो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होगा और वो हो जाएगा क्या, फर्दर वहां पर Br लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेंड मेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सेंड मेयर रिएक्शन। तो जहां जहां पर NH2 लगा है पहले वो डाइजेनियम साल्ट में कन्वर्ट होगा और फिर इससे कन्वर्ट होगा किसमें, N2Cl में, और जब इससे कराएंगे तो N2Cl कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Br में। तो ये बन जाएगा आपका CH3Br ऑर्थो पर, जहां पर NH2 लगा था वहीं पर लग जाएगा Br, CH3Br पैरा। तो देखिए क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा टोल्यूइन नहीं, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा डाइब्रोमो नहीं, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा ब्रोमो एनिलीन नहीं, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा होना चाहिए था, ये मेटा लिखिए पैरा, ऐसा क्या बोलते, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा ब्रोमोटोल्यूइन, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा ब्रोमोटोल्यूइन, ये आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है। ऑर्थो पैरा ब्रोमोटोल्यूइन बनेगा, ऑर्थो पैरा ब्रोमोटोल्यूइन बनेगा। ये पहला क्या था, मिक्सचर ऑफ ऑर्थोटोल्यूइन नहीं, ब्रोमो भी लगा हुआ, क्या लगा है, ब्रोमोटोल्यूइन लगेगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोटोल्यूइन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कर रहा है बेटा, in the nitration of benzene with a mixture of concentrated HNO3 H2SO4 the active species मतलब nitrating agent कौन है, तो बेटा आपको पता है NO2 प्लस, उसका एक्टिव स्पीशीज होता है NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोनियम आयन इसका रिएक्टिंग स्पीशीज होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। नाइट्रोनियम आयन क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं नाइट्रोनियम। अगला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट वोलेटाइल एल्केन, वोलेटाइल का मतलब बेटा क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी वोलेटाइल होगा, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट हायर द वोलेटाइल कैरेक्टर। तो आपको बताया था जब हम लोग एल्केन पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि जब ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ध्यान दीजिए इसमें आपका पेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन और एनेक्सेन है। तो नियोपेंटेन में क्या ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है, नियोपेंटेन का क्या होता है स्ट्रक्चर, ये है CH3 और CH3। नियोपेंटेन में सबसे ब्रांचिंग है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो मोस्ट वोलेटाइल मतलब ना लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मोस्ट वोलेटाइल मतलब क्या, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा ब्रांचिंग हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वोलेटाइल कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो नियोपेंटीन का वोलेटाइल कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, पहले हमने कराया CHCl3 से रिएक्शन, ठीक है, CH3Cl नहीं, CH3Cl में चाहिए था, अल्काइलेशन, फिर का अल्काइलेशन होगा, ठीक। तो यहाँ बन जाएगा टोल्यूइन, क्या बनेगा, ए क्या होगा बेटा आपका, टोल्यूइन। जब आप कराएंगे केमनोफोर रिएक्शन तो बेटा देखिए ऑक्सीडेशन कराना है, आप ध्यान रखिए, जो बेंजीन पर डाइट्री अटैच कार्बन होगा उसके पास यदि एक भी हाइड्रोजन होगा तो वो केमनोफोर रिएक्शन के बाद कन्वर्ट किसमें होगा, बेंजोइक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होगा, बेंजोइक एसिड में। इसका कराएंगे ऑक्सीडेशन तो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में। इसकी जगह पर यदि आपका ये होता CH2Cl तब भी बेंजोइक एसिड में होता, CHCl3 तब भी बेंजोइक एसिड में होता। तो बेंजोइक एसिड नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी बेंजोइक एसिड में। इसी के साथ ये पार्ट खत्म होगा, पार्ट 1 है ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट 1 है। वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट कर मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर पूरा थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं,
सारे के सारे वीडियो अवेलेबल है, अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तैयारी करते रहिए, फटाफट तैयारी करिए, रिवीजन करते रहिए, और इसका दूसरा पार्ट हम इसके बाद अपलोड करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।